नहीं किया तो फरमाता अफराईत अल्लज़ी कफ़र बि आयातिना वक़ाल लऊतियन्न मालन व वलदा, क्या तुमने देखा उसे जो हमारी आयतों से मुनकिर हुआ और कहता है कि मुझे ज़रूर माल और औलाद मिलेंगे। अब इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आसिब बिन वाइल के बारे में है और हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्जा था उसके ऊपर, काफिर था वो आसिब बिन वाइल और खुबाब साहबी हैं। तो ये अपना कर्जा मांगने के लिए गए तो उसने कहा कि तू हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे तो फिर मैं तुझे कर्जा दे दूंगा। तो आपने फरमाया कि तू मर जा और मर के जिंदा हो जाए तब भी मैं इनकार नहीं करूंगा। काफिरों के नजदीक मर के दोबारा जिंदा होना नामुमकिनात में से था। तो आपने फिर उसी के मुताबिक बात की, तू मर के भी जिंदा हो जाए ना फिर भी मेरे हजूर का तो इनकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा जब मर के जिंदा होना चलो ठीक है मान लेता हूँ मर के जिंदा होना, लेकिन उधर भी मैं ही बेहतर हूँ। दुनिया में मेरे को रब ने अच्छा रखा हुआ तो वहाँ पे भी तुमसे अच्छा ही रखेगा। उसने फिर ये देखो बातें करते हैं लोग, बातों के तेज होते हैं, तो बातों का तेज होना कोई कमाल नहीं है, अपनी बात को ऊपर रखना कोई कमाल नहीं है, काफिरों के काम है। और ये इनको ऐसी आदत पड़ जाती है काफिरों को, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब किताब करेगा तो अल्लाह से भी फिर ज़्यादा बातें करना शुरू कर देंगे। नहीं मैंने नहीं किया, मैं मेरा कोई कसूर नहीं था, वो तो उसकी वजह से हो गया था, उसकी वजह से हो गया। आज जो होते हैं बात लोग, आपने देखो ढीठ किस्म के झूठ बोलने के आदी होते हैं, जो बात पकड़ो तो फ़ौरन ना कोई बहाना कर देते हैं, तो ना कोई बात बनाते हैं। उसको बोलते हैं यार वो चिकनी मछली है हाथ में नहीं आती, उसके लिए मुहावरा हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं झूठे के लिए। तो ये झूठ की ऐसी आदत पड़ जाती, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह के सामने भी वो यही कर रहा होगा। फिर अल्लाह क्या करेगा, वो भी कुरान में बयान किया, उसके मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, ठप्पा लगा दिया जाएगा, मुंह बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके हाथ पाँव से बोलेंगे, कहा जाएगा चल बोलो तुम बोलो ये क्या क्या करता था खबीस। तो फिर वो सब चीज़ें गवाही देंगी, क्या इसने हमारे हाथ से हमारे ज़रिए ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। फिर उसकी बोलती बंद होगी, अभी तो नहीं मानता, अभी तो बड़ी दलीलें देता है। तो काफिर ने भी ये दलीलें दी। तो अब अल्लाह तबारक तआला ने काफिर के बारे में फरमाया, देखा उस काफिर को जो हमारे आयतों का इनकार कहता कि मैं तो वहीं पर ही जो है माल भी दूंगा और दिया जाऊंगा, औलाद भी मुझे होगी। अल्लाह फरमाता है अत्तला अल गैबा, क्या उसने गैब में जान के देखा है, क्या उसको गैब की बातें पता चल गई है उसको। अमित्तखज़ा इंदर रहमानी आहदा, या उसने कोई रहमान से अल्लाह से कोई वादा ले लिया है कि अल्लाह इस काफिर को मरने के बाद भी माल औलाद देगा वहाँ पर भी। कल्ला, हरगिज़ नहीं। सनक्तबु मा यक़ूलु, हम लिख रहे हैं जो कुछ वो बकवास कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है वो हम लिख रहे हैं। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसे खूब लंबा अजाब देंगे। आज ज़्यादा ज़बान चला रहा झूठ बोल बोल के, बड़ा लंबा अजाब देंगे। व नरिज़ुहु मा यक़ूलु व यातीना फ़रदा, और जो चीज़ें कह रहा है उनके हम ही वारिस होंगे और हमारे पास अकेला आएगा। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि ये झूठा काफिर कहता है कि मुझको वहाँ पे ही माल दिया जाएगा, वहाँ पे औलाद दी जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है तो इसके वारिस तो हम हैं, हम जिसको चाहते हैं औलाद देते हैं, जिसको चाहते हैं माल देते हैं। ये बदबख्त काफिर जब हमारे पास आएगा तो तन्हा ही आएगा, कोई इसकी माल औलाद इसके साथ नहीं होगी, क़यामत के दिन तन्हा ही आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, और अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिए हैं कि वो इन्हें जोर दें। अल्लाह के सिवा दीगर लोगों की पूजा करने लगे हैं और समझते हैं कि उनकी पूजा करने से हमें ताकत मिल जाएगी, हमें ताकत मिल जाएगी। और यही हाल हमारे हुक्मरानों का, रब को तो छोड़ दिया, रब से तो ताल्लुक़ तोड़ लिया, रब की तो खिलाफ वर्जी करेंगे, कोरोना के नाम पे मस्जिदों को बंद कर देंगे, नमाज़ों पे पाबंदी लगा देंगे, लेकिन सेन में चलते रहेंगे उनकी दीगर बकवासें इनकी चलती रहेगी, उनकी मीटिंगें होती रहेंगी, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं आएगा। अल्लाह की मस्जिदों को बंद कर देंगे, मस्जिदों में फासले कर लो,
और इनके ऐवानों में जो मीटिंगें हो रही है उनमें कोई फासला नहीं है, सब साथ साथ बैठे हुए हैं और कुफार को अपना दोस्त बनाया हुआ है और समझ रहे कि जरा चाइना की मदद हमारे कानून पास कर रहे हैं जिनके नाम पर जिना के कानून पास कर रहे हैं, बेहयाई के कानून पास कर रहे हैं, बेहयाई को, बेशर्मी को, फाशी को आम कर रहे हैं, जिनके हुक्म पर ये उनकी इबादत तो कर रहे हैं। कल वही लोग इनकार कर देंगे, हमने तुम्हें कब कहा था भाई, हमने तो नहीं कहा था हमारी इबादत करो, तुम ही शौक में आए थे, नहीं हम तुम्हारी इबादत से बेजार हैं। अल्लाह फरमाता वह यकूनून अलैहिम दिद्दा, बुतों के लिए भी यही है। आज बुतों की जो इबादत कर रहे हैं, पत्थरों की जो इबादत कर रहे हैं, वो भी कल मना कर देंगे, और इस तरह जो आज इंसानों की इबादत कर रहे हैं तो ये इंसान भी कल मना कर देंगे। होती उनकी कि जबकि शैतान के जो है मज़ामिर लेके ना आ जाए, तो अल्लाह फरमा रहा है ये कल यही लोग तुम्हारा इनकार कर देंगे, कह देंगे नहीं मैंने तो नहीं कहा था तुमसे। तो अल्लाह फरमाता है कि उनकी बंदगी से मुनकिर होंगे और इनके मुखालिफ हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन फिर यही लोग इनके ख़िलाफ़ कर रहे होंगे, तो ये बुरा अंजाम होगा इन लोगों का। मेरे भाइयों, सारी गुफ्तगू का खुलासा किसी पे तंज करना नहीं, किसी पे तनकीद करना नहीं, लेकिन आईना दिखाना है, लेकिन हक की बात बतानी है, लेकिन तुम्हारी गलतियां तुम्हें बतानी है कि तुम क्या कर रहे हो। माल मंगवाती हैं, जो बाहर से सामान मंगवाती है, क्या हमारे यहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे गोश्त नहीं होता? क्या हमारे यहाँ पे बर्गर नहीं बन सकता जो मैकडोनल्ड कंपनी, ये क्या हमारे यहाँ पर ये लीवर ब्रादर की कंपनी चलेगी जो तुमको साबुन बना के देगी, जो तुमको डालडा घी बना के देगी, दीगर चीज़ें बना के देगी? मगर ये हमारे असेंबली में जो लोग बैठे हुए इनके हिस्से हैं, इसके अंदर इन लोगों के हिस्से इसलिए चल रही हैं ये। एक साल बंद करके देख लें, सारा कर्जा उतर जाएगा। तो अल्लाह तो फरमा चुका है कि अंजाम बहुत बुरा है। आज बुलाया जा रहा, मोहब्बत के साथ बुलाया जा रहा, आ जाओ, छोड़ दो। अल्लाह ताला इनके शर से हमें महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।